बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करेंगे। और मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करने के लिए आपको पता है हमारे पास 8 बिट आर्किटेक्चर है। तो हम लोग दो 8 बिट नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो उससे पहले मल्टीप्लिकेशन होती क्या है, इसके लिए अगर आप लोग देखना चाहें तो मैं यहाँ पे एक आई कार्ड ऐड कर रहा हूँ। मल्टीप्लिकेशन आप देख सकते हैं कि कैसे परफॉर्म होती है और हार्डवेयर पे कैसे हम लोग उसका हार्डवेयर डिजाइन करते हैं। उसके अलावा मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल मेरे पास ये 2 बिट नंबर है। एक नंबर 3 है, इसको मल्टीप्लाई करता हूँ मैं 2 के साथ। ये दोनों आपके पास 2 बिट नंबर हैं। इनको जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आप देखें, ये मल्टीप्लाई किया मैंने इन दोनों नंबर्स को, तो 0 को मल्टीप्लाई किया। या इसको मैं चेंज कर देता हूँ, इस नंबर को चेंज करके मैं कर देता हूँ कि मैं 3 को 3 के साथ ही मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। तो हमारे पास ये मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म की हम लोगों ने। मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करने के बाद हम लोग इसको क्या करते हैं, आपस में एड अप कर देते हैं। तो हमारे पास 1 आ रहा है, 1 प्लस 1 0 आ रहा है, 1 कैरी आ रहा है। ठीक है, 1 प्लस 1 0 और 1 कैरी। तो मल्टीप्लिकेशन में आपके ये 2 बिट नंबर था और दूसरा नंबर भी क्या था आपके पास, 2 बिट नंबर था। तो 2 प्लस 2 रिजल्टेंट हमारे पास कितनी बिट का आ रहा है, 4 बिट का हमारे पास रिजल्ट आ रहा है। इसी तरह जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे दो 8 बिट नंबर्स को, तो 8 बिट, एक नंबर भी 8 बिट का होगा, दूसरा नंबर भी 8 बिट का होगा। तो जब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो 8 प्लस 8 हमारे पास रिजल्टेंट मैक्सिमम 16 बिट का रिजल्ट आ सकता है। तो आर्किटेक्चर हमारे पास क्या है, 8 बिट का है और रिजल्टेंट हमारे पास आ रहा होगा 16 बिट का। तो क्या 16 बिट की वैल्यू हम लोग एक रजिस्टर में स्टोर कर सकते हैं, फाइल रजिस्टर की एक लोकेशन पे स्टोर कर सकते हैं? तो एक लोकेशन तो हमने कहा था फाइल रजिस्टर की 8 बिट है, तो 16 बिट वैल्यू फिर हम लोग कैसे स्टोर करेंगे? इसके लिए हमारे पास दो लोकेशन यूज होंगी। और हम लोगों ने प्री डिफाइंड जनरल पर्पस रजिस्टर यूज नहीं करेंगे। इसके लिए प्री डिफाइंड हम लोग यूज करेंगे स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स, कि जब भी हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लिकेशन से हमारा रिजल्टेंट जो आएगा वो दो रजिस्टर्स में आएगा। उसको प्रोडक्ट लो और प्रोडक्ट हाई हम लोग कहते हैं। तो ये प्रोडक्ट लो आप लोग देख सकते हैं, PRODL, ये हमारे पास एक स्पेशल फंक्शन रजिस्टर है जिसको हम लोग प्रोडक्ट लो पढ़ेंगे। और ठीक है, इसी तरह PRODH प्रोडक्ट हाई, ये भी हमारे पास एक स्पेशल फंक्शन रजिस्टर है। ठीक है, तो रिजल्टेंट कंप्लीट हमारे पास दो लोकेशंस पे स्टोर होगा, इन दो लोकेशंस पे हमारे पास स्टोर होगा। ये हमारे पास एग्जांपल आप लोग देख लें, हमारे पास एक नंबर है 03H और दूसरा नंबर है हमारे पास 02H। इन दोनों को हम लोगों ने आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास रिजल्टेंट आ जाएगा 0006H। अब इसके अंदर अगर आप लोग देखें तो हमारे पास दो किस्म की रिजल्टेंट आ रहा है और एक हमारे पास आ रहा है प्रोडक्ट लो में स्टोर होगा। वो कौन सी है, जो आपके पास लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स हैं, 8 जो बिट्स हैं, ये हमारे पास स्टोर हो जाएंगी प्रोडक्ट लो के अंदर। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे रिजल्टेंट मिलेगा 06H। ठीक है, और क्योंकि इस नंबर का MSB आपके पास 0 था, तो फिर हमारे पास ये जो MSB बिट्स हैं वो स्टोर हो जाएंगे हमारे पास प्रोडक्ट हाई के अंदर। और प्रोडक्ट हाई की वैल्यू हमें नजर आ रही होगी 00। तो 0006H हमारे पास रिजल्टेंट आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन के बाद। अब इसका सिंटेक्स देख लेते हैं कि हम लोगों की इंस्ट्रक्शन के निमोनिक्स के हैं। तो मल्टीप्लाई की इंस्ट्रक्शन MUL स्टैंड फॉर मल्टीप्लाई। ठीक है, और मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग वर्किंग विद फाइल, वर्किंग और फाइल को आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। और किस फाइल लोकेशन, जिस फाइल लोकेशन पे आपने डाटा प्लेस किया होगा। फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूँ 01H पे एक वैल्यू पड़ी हुई है, दूसरी वैल्यू वर्किंग रजिस्टर में पड़ी हुई है। ठीक है, और दोनों जब मल्टीप्लाई होंगे तो रिजल्ट ये 01H में नहीं आएगा, बल्कि ये रिजल्ट स्टोर हो जाएगा 00H के अंदर। यहाँ पे हमारे पास एक ये क्वेश्चन है जिसको हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हमने करना क्या है कि हम लोगों ने इस क्वेश्चन में कैलकुलेट करनी है m⁻n, हम लोगों ने कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो और m⁻n जो है हमारे पास, ये m बेसिकली क्या है, m हमारे पास पोर्ट B है। इसका मतलब है हमने पोर्ट B का नंबर उठाना है और पावर के उसकी पावर में हम लोगों ने पोर्ट C को रख देना है। लेकिन यहाँ पे एक बात जो क्वेश्चन में हमें बताई गई है कि पोर्ट बी और पोर्ट सी से जो वैल्यू आनी है वो 2 बिट का नंबर ही होना चाहिए। ये भी 2 बिट का नंबर है और ये भी 2 बिट का नंबर है। इसका मतलब है कि इसकी जो बिट्स हैं
LSB बिट्स आपने 2 बिट्स उठा लेनी है, ठीक है, 2 जो आपकी स्टार्टिंग बिट्स हैं, फॉर एग्जांपल ये बिट्स हैं। इसके अलावा बाकी जो आपकी 6 बिट्स हैं इसको आप लोगों ने डिस्कार्ड कर देना है। वो आपके पास वेटेज जो भी आ रहा हो आपने उसको यूज नहीं करना। और उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, इसकी पावर कैलकुलेट करने के बाद हम लोगों ने इसको शो कर देना है पोर्ट डी के ऊपर। अब पावर के लिए हम लोगों को पता है, पावर के लिए हम लोगों ने मल्टीप्लाई की इंस्ट्रक्शन पढ़ी है, हम लोगों ने मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई की इंस्ट्रक्शन हम लोगों को पता है, मल्टीप्लाई वर्किंग विद फाइल हम लोग परफॉर्म करते हैं, जिससे रिजल्टेंट प्रोडक्ट लो और प्रोडक्ट हाई में स्टोर हो जाता है। लेकिन सबसे पहला काम क्या है हमारे पास, हम लोगों ने यहाँ से एक्सट्रैक्ट करने हैं अपनी इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करनी है पोर्ट बी से, और इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करनी है पोर्ट सी के। अब हमारे पास पोर्ट बी जो है वो 8 बिट की हमारे पास पोर्ट है, और हमारे पास ये कंप्लीट पोर्ट हमारे पास इनपुट पोर्ट है। अब हम लोगों ने इसके अंदर जो डाटा है वो फर्स्ट 2 पिन से उठाना है। तो हमारे पास ये अगर उसकी 8 पिन आ रही है और इस पे जो भी डाटा है उसमें से हम लोगों ने सिंपल ये 2 बिट्स हम लोगों ने उठा लेनी है, और बाकी बिट्स को हम लोगों ने क्या कर देना है, बाकी बिट्स को हम लोगों ने 0 कर देना है। अब ये कैसे पॉसिबल है, यहाँ पे हम लोग एंड ऑपरेशन करेंगे। एंड क्या है बेसिकली, 0.x इक्वल्स टू 0, ठीक है। 0 से आप लोग किसी भी बिट को एंड करें आपके पास 0 आएगा, और 1.x इक्वल्स टू 1। ये 2 पॉस्टुलेट्स हैं जो आप लोगों ने DLD में भी स्टडी किए थे। तो 1.x आपके पास क्या आ जाता है, x आ जाता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे एंड करेंगे। एंड किसके साथ एंड करेंगे, ये 2 बिट्स हम लोग 1 रख देंगे, बाकी सारी बिट्स हम लोग क्या रख देंगे, 0 रख देंगे, और इसको हम लोग एंड ऑपरेशन परफॉर्म कर देंगे, ठीक है। इसको कंप्लीट 8 बिट डाटा बना के हम लोग इसको एंड कर देंगे पोर्ट बी के साथ, तो हमारे पास ये रिजल्टेंट डाटा आ जाएगा। तो इसके लिए मैं कोड करता हूँ। पोर्ट बी पे डायरेक्ट हम लोग ये ऑपरेशन नहीं कर सकते, तो हम लोग सबसे पहले क्या कर लेते हैं, हम लोग मूव फाइल टू फाइल में पोर्ट बी से वैल्यू उठाता हूँ और मैं इसको स्टोर कर देता हूँ 00H पे, ठीक है। और 00H पे अब क्या है, बेसिकली पोर्ट बी की वैल्यू है, और इस वैल्यू में से हम लोगों ने कोई वैल्यूज हम लोगों ने मास्क करनी है, ठीक है। तो हम लोग उसके लिए हम लोग वो एक बाइनरी वैल्यू मूव कर देते हैं वर्किंग रजिस्टर में, और हम लोगों ने ये 6 बिट्स मास्क करनी थी, इसको मैं बाइनरी में मूव कर देता हूँ। बाइनरी सिंगल कोट्स के अंदर हमारे पास ये 0 आ रहे हैं और बाकी आपके पास 1 आ रहे हैं, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, एंड ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। एंड वर्किंग विद फाइल, और हम लोग इसको 0H के साथ एंड करके यहाँ पे स्टोर कर देंगे। इससे पोर्ट बी की ये जो बिट्स हैं ये सारी की सारी क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी। और इस पॉस्टुलेट से हमें पता है कि 1.x इक्वल्स टू x, आपके पास जो भी डाटा आ रहा होगा, अगर 1 है तो हमारे पास 1 स्टोर हो रहा होगा, अगर इनपुट पे 0 आ रहा है तो 0.1 इक्वल्स टू 0 आपके पास आ रहा है। तो हमारे पास जो इनपुट डाटा है 2 बिट्स हम लोगों ने उठा लिए, बाकी सारी बिट्स हम लोगों ने मास्क कर दी। यही प्रोसेस हम लोगों ने पोर्ट सी के साथ भी करना है, ताकि हमारे पास 2 बिट डाटा आ जाए, 2 बिट नंबर हम लोग उससे एक्सट्रैक्ट कर लें। जब 2 बिट नंबर की हम लोग कोई भी पावर कैलकुलेट करेंगे तो उसका रिजल्टेंट हमारे पास जो है 8 बिट के अंदर आएगा। तो हमें सिर्फ मल्टीप्लाई करने के बाद प्रोडक्ट लो पे ऑपरेशन परफॉर्म करने की जरूरत है, प्रोडक्ट हाई पे ऑपरेशन परफॉर्म करने की जरूरत नहीं। तो अब हम लोग इस कोड को स्टार्ट करते हैं। इसमें हम लोग रिसेंबलर डायरेक्टिव भी यूज कर लेते हैं। मैं कहता हूँ एक हम लोग यूज कर देते हैं पावर के लिए, मैं कहता हूँ पावर, ठीक है। अब पावर EQU इक्वेट का डायरेक्टिव में यूज कर रहा हूँ, इक्वल्स टू 00H। तो कोड में जहाँ पे मैंने 00H लिखना होगा तो मैं पावर लिख दिया करूंगा, और वैल्यू दूसरा मैं एक डायरेक्टिव बना रहा हूँ, और ये हम लोगों ने सिमिलर डायरेक्टिव यूज कर दिया, और उसको मैं कह रहा हूँ 01H कह रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद हमारे पास ओरिजिनेट आएगा, और ओरिजिनेट 0x2 है। हम लोगों ने अपना कोड स्टार्ट किया। फर्स्ट इंस्ट्रक्शन में क्या लिख रहा हूँ, सबसे पहले अगर कोड में देखें, हमने एक पोर्ट को आउटपुट पोर्ट बनाना है जिस पर हमने डिस्प्ले करना है अपना रिजल्ट। तो मैं डिस्प्ले करने के लिए क्या करता हूँ, 0 भेज देता हूँ ट्रेस पे, मूव लिटरल टू वर्किंग स्पेस के बाद में कर रहा हूँ 00H, और इसको किधर भेज रहा हूँ मैं, मूव वर्किंग टू फाइल भेज रहा हूँ मैं ट्रेस
डी पे। अब मुझे ये दो प्रोसेस करने पड़ रहे हैं। इन दोनों इंस्ट्रक्शंस के बजाय मैं एक इंस्ट्रक्शन यूज कर सकता हूँ, वो है क्लियर एफ की इंस्ट्रक्शन। क्लियर CLR, क्लियर फाइल रजिस्टर, और स्पेस के बाद में क्या कर देता हूं, ट्रेस डी। इससे क्या होगा, ये पोर्ट क्या बन जाएगी, आउटपुट पोर्ट बन जाएगी। क्लियर एफ 8 बिट नंबर को जीरो कर देता है। क्लियर का क्या मतलब होता है, जीरो सेंड करना। और क्लियर फाइल रजिस्टर ये 8 बिट कंटेंट्स को क्या कर देगा, क्लियर कर देगा। वो जिस रजिस्टर पे आप लोग क्लियर एफ इंस्ट्रक्शन यूज करेंगे उसमें जीरो सेंड हो जाएगा। सेट एफ अगर हम लोग करते हैं, SETF, तो आप लोग हर पिन पे, हर बिट पे 1 सेंड कर देंगे। तो यहाँ पे मैं क्या यूज कर रहा हूँ, आज हम लोगों ने एक नई इंस्ट्रक्शन देख ली कि हम लोग यहाँ पे क्या यूज कर देते हैं, क्लियर एफ की इंस्ट्रक्शन यूज कर लेते हैं। बजाय मैं मूव करूँ वर्किंग में, फिर वर्किंग से मूव करूँ, तो मैं यहाँ पे क्लियर एफ की इंस्ट्रक्शन यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास CLR क्लियर फाइल रजिस्टर। एक पोर्ट को आउटपुट पोर्ट बनाना है, और कौन सी पोर्ट है, ट्रेस डी। तो हमारी पोर्ट पे ट्रेस पे जीरो सेंड हो गया, और पोर्ट हमारी क्या बन गई, आउटपुट पोर्ट बन गई। फर्दर हम लोगों ने क्या करना है, अब हम लोगों ने डाटा एक्सट्रैक्शन करनी है ताकि हम लोग उस पर ऑपरेशन परफॉर्म कर सकें। ठीक है, तो मैं मूव कर देता हूँ, मूव फाइल टू फाइल। कहाँ से वैल्यू उठा रहा हूँ जी, मैं पोर्ट बी से वैल्यू उठा रहा हूँ। और पोर्ट बी हमारे पास बेसिकली क्या है, हमारे पास वैल्यू है। तो इसको मैं कहाँ पे रख देता हूँ, वैल्यू में मूव कर देता हूँ। इसका क्या मतलब है, वैल्यू का क्या मतलब है, ये 01H पे ये वैल्यू को मूव फाइल टू फाइल यूज करूंगा। मूव फाइल टू फाइल, पोर्ट बी से वैल्यू उठाओ, किधर मूव कर दो, वैल्यू पे मूव कर दो। वैल्यू बेसिकली है 01H है। और अब हम लोग बेसिकली क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, वैल्यू के ऊपर हमारे पास क्या आ रहा है, पावर आ रहा है। ठीक है, तो ये हम लोग अब ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। अब हम लोगों के पास 2 बिट्स आनी चाहिए, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे मूव करते हैं, मूव लिटरल वैल्यू टू वर्किंग रजिस्टर। और हम लोग यहाँ पे बाइनरी में 0 0 0 0, हायर निबल 0 हो गई, लोअर निबल में भी 2 बिट हम लोगों ने 0 कर दिए, और 2 बिट हमने क्या कर दिए, 1 कर दिए। फर्दर इसके साथ हम लोग एंड ऑपरेशन परफॉर्म करवाएंगे। अब एंड A and D एंड वर्किंग विद फाइल, और स्पेस के बाद हमारे पास आ रहा है वैल्यू। ये जो भी आपने डायरेक्टिव यूज किया था वो ही यूज करेंगे। अपर केसेस में वी था, यहाँ पे भी हम लोगों को अपर केसेस में वी यूज करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये ऑपरेशन हम लोगों ने परफॉर्म कर दिया, और रिजल्टेंट को हम लोगों ने वैल्यू में ही स्टोर कर दिया। अब ये तो सिर्फ क्या है, पोर्ट बी की 2 बिट वैल्यू एक्सट्रैक्ट हुई है, हम लोगों ने पोर्ट सी की भी 2 बिट वैल्यू एक्सट्रैक्ट करनी है। तो पोर्ट सी की 2 बिट वैल्यू एक्सट्रैक्शन के लिए यहाँ पे हम लोग इंस्ट्रक्शन यूज कर लेते हैं। दोबारा से हम लोग क्या कर लेते हैं, मूव फाइल टू फाइल। और हम लोग कहाँ से वैल्यू उठा रहे हैं, पोर्ट सी से वैल्यू उठा रहे हैं, और कहाँ पे मूव कर रहे हैं, हम लोग इसको पावर में मूव कर रहे हैं। और नेक्स्ट स्टेप में अब वर्किंग रजिस्टर के कंटेंट्स क्योंकि चेंज नहीं हुए, तो यहाँ पे मैं क्या लगा देता हूँ, एंड ऑपरेशन लगा देता हूँ, एंड वर्किंग विद फाइल। और स्पेस के बाद में क्या कर देता हूँ, पावर लिख देता हूँ। अभी तक हम लोगों ने पावर कैलकुलेशन स्टार्ट नहीं की, अभी तक हम लोगों ने इसका डाटा एक्सट्रैक्शन किया है। अब हमारे पास 2 बिट नंबर कहाँ पे पड़ा हुआ है, वैल्यू में पड़ा हुआ है, और 2 बिट नंबर कहाँ पे पड़ा हुआ है, पावर में पड़ा हुआ है। तो वो 8 बिट के नंबर ही, लेकिन उसकी बाकी सारी बिट्स क्या है, हमारे पास 0 है। अब हम लोग अपनी यहाँ पे लॉजिक यहाँ पे लगाते हैं कि हम लोगों ने कैसे पावर कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे अगर मैं आप लोगों को बताऊं, तो मैं एग्जांपल के तौर पे 2 की पावर 3 ले लेता हूँ कि हमारे पास नंबर है, 2 की पावर 3 हम लोग उसकी कैलकुलेट करते हैं। तो हमें कैसे हम लोग ये कैलकुलेट कर सकते हैं, तो जो पावर है इतनी दफा हम लोग लूप लगा लेंगे। ठीक है, इसका मतलब है लूप हम लोग 3 टाइम्स लगा देंगे, और हम लोग पहली दफा लूप चलेगा, हम लोग इस नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ। तो 2 1 क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट टाइम ये जो रिजल्टेंट आया है इसको हम लोग यूज कर लेंगे, इसको ओरिजिनल नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 × 2 क्या आ जाएगा, हमारे पास 4 आ जाएगा। और नेक्स्ट टाइम ये जो 4 है इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे ओरिजिनल नंबर के साथ, 2 के साथ। तो हमारे पास रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। 2 की पावर 3 क्या होता है, 8 होता है। ठीक है, और हम लोग ऐसा कोड कर रहे हैं जो जर्नलाइज कोड होगा।
इसकी आप लोग पावर चेंज कर लें तो ये अपने उतनी दफा ऑपरेशन परफॉर्म करेगा जो नंबर्स हैं, ठीक है। तो अब हम लोग इसकी, हमें पता है कि हमने सबसे पहला काम क्या करना है, हम लोगों ने मल्टीप्लाई करना है, 1 को मल्टीप्लाई करना है अपने नंबर के साथ। तो यहाँ पे क्या है, वो बेसिकली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है, और पावर टाइम हम लोगों ने क्या यूज करना है, अपना लूप एग्जीक्यूट कर देना है। तो इस कोड को मैं स्टार्ट करता हूँ। तो क्या हम लोगों के पास पावर फाइल में पड़ी हुई है कि जितनी दफा लूप चलाना है वो फाइल में पड़ा हुआ है? बिल्कुल, हम लोगों ने यहाँ पे देखें एंड की है, एंड करने से वो वैल्यू हमारे पास पावर में पड़ी है। पावर बेसिकली क्या है, 00h लोकेशन की बात हो रही है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे पहली दफा कोड एग्जीक्यूट हो रहा है तो हम लोग मूव लिटरल, इसके बाद एंड ऑपरेशन के बाद हमारे पास ये कोड आएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे जा रहे हैं कोडिंग। तो यहाँ पे मूव की इंस्ट्रक्शन हम लोग यूज कर रहे हैं, और मूव की इंस्ट्रक्शन मूव लिटरल टू वर्किंग, वर्किंग रजिस्टर में क्या मूव कर रहा हूँ, 01h मूव कर रहा हूँ, और इस वैल्यू को मैं मूव कर देता हूँ। ये तो वर्किंग रजिस्टर में मूव हो गई। अब इसको मल्टीप्लाई करना है हमने अपनी वैल्यू के साथ, तो मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई वर्किंग विद फाइल। वर्किंग में क्या पड़ा हुआ है जी, 1 पड़ा हुआ है। फाइल में जो वैल्यू हमारे पास आई थी, हम लोग कहते हैं वो वैल्यू 2 थी, तो वो वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाए, वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगा। मल्टीप्लाई होने के बाद रिजल्टेंट किधर चला जाएगा, रिजल्टेंट हमारा प्रोडक्ट लो और प्रोडक्ट हाई में चला जाएगा, क्योंकि ये 2 बिट नंबर है। तो इसका आंसर हमारा हमेशा 255 की रेंज के अंदर आएगा, तो हमें प्रोडक्ट हाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। फर्दर हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने डिक्रीमेंट करना है। डिक्रीमेंट किसको करना है, क्या वैल्यू को या पावर को? हम लोगों ने पावर को डिक्रीमेंट करना है, कि जितनी दफा जो पावर की वैल्यू है उसको हम लोगों ने एक कम कर देना है। और ब्रांच नॉट जीरो हम लोग यहाँ पे यूज कर देंगे, ब्रांच नॉट जीरो। अगर जीरो नहीं आता तो हम लोग किधर चले जाएं, अगेन पे चले जाएं, और अगेन में यहाँ पे कहाँ पे लिख दूंगा, मल्टीप्लाई की इंस्ट्रक्शन के साथ लिख दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने अगेन यूज कर लिया। यहाँ मैं सेपरेट कर देता हूँ स्क्रीन को अपनी। अच्छा, तो अब हम लोग इस कोड को क्या करते हैं, इस कोड को थोड़ा सा ड्राई रन करके देखते हैं कि क्या ये कोड काम कर रहा है या नहीं कर रहा। हम लोग कहते हैं कि जो पोर्ट बी से वैल्यू आ रही है, जो वैल्यू के अंदर एंड होने के, स्टोर होने के बाद आ रही है, वो 2 है, और पावर जो हमारे पास आ रही है वो हमारे पास 3 है, ठीक है। इसका मतलब है कि यहाँ पे वैल्यू हमारे पास क्या है, क्योंकि मैं इसको ड्राई रन कर रहा हूँ, तो वैल्यू हमारे पास आ रही है जी, हमने क्या कहा था, वैल्यू हमारे पास 2 है, तो 2 मल्टीप्लाई हुआ 1 के साथ, ठीक है। रिजल्टेंट क्या आ गया हमारे पास, 2 आ गया, सही। अब नेक्स्ट क्या, डिक्रीमेंट किया पावर को, ये वैल्यू हमारे पास 2 थी और पावर हमारे पास क्या थी, 3 था। पावर एक कम हुआ, क्या बन गया, 2 बन गया। क्या जीरो आया है, जीरो नहीं आया, दोबारा ऊपर चले जाए, ठीक है जी। हम लोग ऊपर चले गए। अब वर्किंग रजिस्टर के कंटेंट्स क्या है, वर्किंग रजिस्टर के कंटेंट्स कभी भी चेंज नहीं हुआ, वर्किंग रजिस्टर की वैल्यू क्या है, अभी भी 1 ही है। तो इस केस में वर्किंग रजिस्टर की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, 1, और वैल्यू में क्या पड़ा हुआ है हमारे पास, 2 ही पड़ा हुआ है। ये मल्टीप्लाई होने के बाद आंसर ये वैल्यू में नहीं आया, बल्कि किधर चला गया, प्रोडक्ट लो में चला गया। ये तो नेक्स्ट टाइम कोड जब एग्जीक्यूट होगा, ये दोबारा 2 मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा, और रिजल्टेंट क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 ही आ जाएगा। इसका मतलब है यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है, हमने नेक्स्ट टाइम ये जो 2 है इसको मल्टीप्लाई करना था अपनी वैल्यू के साथ, जिसके साथ हम लोगों ने, जिसकी पावर कैलकुलेट करनी है। इसका मतलब है यहाँ पे एक इशू आ गया कोड के अंदर। तो कोड में यहाँ पे हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हम लोग एक इंस्ट्रक्शन यूज करेंगे, मूव एफ की इंस्ट्रक्शन, और अपना आंसर किधर से उठाएंगे, प्रोडक्ट लो से वैल्यू उठाएंगे, और किधर प्लेस कर देंगे उसको, वर्किंग रजिस्टर में प्लेस कर देंगे। अब ये देखें, वो वाला प्रॉब्लम हमारा क्या हो जाएगा, रिजॉल्व हो जाएगा। अब मैं इसको क्या करता हूँ, दोबारा से इस कोड को मैं ड्राई रन करता हूँ, ठीक है। और ये हमारे पास जनरलाइज कोड होगा, इसके अंदर अगर हम लोग वैल्यू चेंज भी कर दें तो ये हमारा कोड ठीक ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहिए। तो यहाँ पे मैं वर्किंग रजिस्टर सबसे पहले बना लेता हूँ। वर्किंग रजिस्टर आ गया, वैल्यू को मैंने लिख दिया, और
मैंने अपना पावर इधर लिख दिया अपने लिए, ठीक है। तो यहां तक तो हमारा कोड जो है वो डाटा एक्सट्रैक्शन का है। इसके बाद क्या आ रहा है, वर्किंग रजिस्टर में वन मूव हो रहा है, वर्किंग रजिस्टर में वन मूव हो रहा है, ठीक है। इधर मैं एग्जीक्यूशन भी साथ साथ बताते जाऊंगा। मल्टीप्लाई करो वर्किंग और फाइल को, फाइल को क्या वैल्यू हमने क्या रखी हुई है, हम लोग कहते हैं वैल्यू हमारे पास 2 है और पावर हमारे पास क्या है 3 है। तो 2 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ और आंसर किधर स्टोर हो जाएगा, प्रोडक्ट लो के अंदर स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी मैं इधर ड्रॉ कर लेता हूँ। प्रोडक्ट लो में हमारा क्या स्टोर हो गया, जब 2 मल्टीप्लाई हुआ 1 से हमारे पास क्या आंसर आ गया, 2 मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। असल में हुआ क्या, वर्किंग वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 1, हमारे पास आंसर क्या आ गया 2 आ गया, और ये हमारे पास प्रोडक्ट लो है, ठीक है। ये मैं प्रोडक्ट लिख दी। डिक्रीमेंट करो पावर को, पावर को एक डिक्रीमेंट किया, क्या आंसर आया 2 आया जी, 0 नहीं आया। ब्रांच नॉट 0 ने कहा, दोबारा ऊपर हम लोग लेबल पे चले गए, वहां पे मल्टीप्लाई करो वर्किंग और फाइल की वैल्यू को। लेकिन इससे पहले हमारे पास क्या हुआ था, डिक्रीमेंट होने से पहले प्रोडक्ट लो की वैल्यू कहाँ पे मूव की थी, हम लोगों ने वर्किंग रजिस्टर में मूव की थी। वर्किंग रजिस्टर की वैल्यू ओवरराइट होकर क्या हो गई थी, 2 हो गई। होपफुली ये चीज समझ आ रही है आपको। इस स्टेप में क्या हुआ, अब वैल्यू क्या है हमारे पास, 2 पड़ी हुई है। वर्किंग रजिस्टर के कॉन्टेंट से इस दफा क्या है, 2 है। 2 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, आंसर क्या आया 4। 4 कहां पे पड़ा हुआ है, प्रोडक्ट लो के अंदर पड़ा हुआ है। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करते हैं, ये किधर मूव करें हम लोग, वर्किंग रजिस्टर में। वर्किंग रजिस्टर की वैल्यू ओवरराइट होके क्या हो रही है, 4 हो रही है। डिक्रीमेंट करो पावर को, पावर की वैल्यू एक डिक्रीमेंट की, क्या आंसर आया 1 आया। 0 नहीं आया तो ब्रांच ने कहा दोबारा ऊपर चले जाओ, दोबारा ऊपर हम लोग गए और मल्टीप्लाई किया वर्किंग और फाइल को। वर्किंग में अभी क्या पड़ा हुआ है, वर्किंग में 4 पड़ा हुआ है। वैल्यू हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, 2 ही पड़ा हुआ है। ये जब दोनों मल्टीप्लाई हुए आंसर क्या आ गया हमारे पास, 8 आ गया, ठीक है। और डिक्रीमेंट की इंस्ट्रक्शन पे आया, इसको हमने डिक्रीमेंट किया, ये डिक्रीमेंट होके क्या हो गया, हमारे पास 0 आ गया। जब डिक्रीमेंट होके हमारे पास 0 आ गया और प्रोडक्ट लो में अभी वैल्यू अपडेटेड हमारे पास क्या आ रही है, 8 आ रही है। तो हम लोग लूप से बाहर आ गए। 2 की पावर 3 क्या होती है, 8 होती है। हमारे कोड ने 8 कैलकुलेट कर दी है। अब इसके बाद अपने कोड में क्या परफॉर्म करना है, कोड जब भी आप लोग करेंगे इसी तरह स्टेप वाइज आप लोग कोडिंग परफॉर्म करेंगे। ऐसा नहीं है कि सारे के सारा कोड एक साथ लिख देंगे। आप जो कोड करेंगे आपको समझ आएगी कि यहाँ पे कोई इशू है तो फिर कोड को चेंज करने की जरूरत है। अब कोड हमारा ठीक है। लास्ट हमने ऑपरेशन क्या करना है, प्रोडक्ट लो से वैल्यू उठानी है और किधर भेज देनी है, सिंपली हम लोगों ने उसको पोर्ट बी पे भेज देनी, पोर्ट डी पे भेज देनी है, जो हम लोगों ने आउटपुट पोर्ट बनाई थी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, लूप से जब बाहर आते हैं तो मैं मूव कर देता हूँ, मूव फाइल टू फाइल, या मूव फाइल टू फाइल ना करूं, वो आंसर हमारा वर्किंग रजिस्टर में पड़ा हुआ है प्रोडक्ट लो की जो रिजल्टेंट था। तो मैं यहाँ पे क्या यूज कर सकता हूँ, मूव वर्किंग टू फाइल भी यूज कर सकता हूँ, ठीक है। मूव फाइल टू फाइल 4 बाइट की इंस्ट्रक्शन है और मूव वर्किंग टू फाइल 2 बाइट की इंस्ट्रक्शन है। सो ऐसे मैं 2 बाइट की इंस्ट्रक्शन यूज कर रहा हूँ और इसको मैं किधर भेज रहा हूँ, पोर्ट डी पे सेंड कर रहा हूँ। तो इस तरीके से हमने जो भी पावर कैलकुलेट की वो हमारे पास जो भी हम लोगों ने बेस दिया और जो भी हम लोगों ने उसकी पावर दी वो कैलकुलेट हुई और रिजल्टेंट हमारा पोर्ट डी के अंदर शो हो रहा होगा। तो ये हमारे पास एग्जांपल थी जिसमें हम लोगों ने मल्टीप्लाई की इंस्ट्रक्शन देखी, मल्टीप्लाई की हम लोगों ने एक एप्लीकेशन देख ली कि मल्टीप्लाई हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है। और उसके साथ साथ हम लोगों ने एंड ऑपरेशन भी परफॉर्म किया जिससे हम लोगों ने अपनी डाटा एक्सट्रैक्शन की। होपफुली ये आप लोगों को समझ आ गया होगा। इससे रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कोई कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। और अगर आप लोग कोई भी क्यूरी कोई भी कोड अगर मुझसे बनवाना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, वो मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना के अपलोड करूंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।